साल बाद भी अमर सिंह चमकीला को इंसाफ नहीं मिला। कोई तो था जिसे अमर सिंह चमकीला बहुत अखरता था। पंजाब सिंगिंग इंडस्ट्री का सबसे चमकता सितारा था चमकीला। आखिर किसने चमकीला की जीवन लीला को समाप्त कर दिया? अमर सिंह चमकीला, इस एक नाम की इन दिनों खूब चर्चा है। इस एक नाम को लेकर सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त बहस देखने को मिल रही है। साथ ही इस फिल्म की तारीफ भी खूब हो रही है। निर्देशक इम्तियाज अली की फिल्म चमकीला की रिलीज के बाद पूरा सोशल मीडिया मानो भर सा गया है। दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा ने जैसे इस फिल्म के जरिए सबका दिल जीत लिया है। अभिनय का ऐसा शानदार परिचय दिया है कि दर्शकों के दिल में उतर गया है। फिल्म में परिणीति चोपड़ा ने अमरजोत कौर का किरदार निभाया है, जबकि दिलजीत दोसांझ बने हैं अमर सिंह चमकीला। कौन है ये अमर सिंह चमकीला? अमर सिंह चमकीला पंजाबी गायकी इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिनके लाखों फैंस हैं। आज भी, जबकि 1988 में AK-47 से चमकीला और उनकी पत्नी समेत कई साथियों को मौत के घाट उतार दिया गया था, जबकि ये नाम 80-90 का वो नाम था जिसने सभी को मात देते हुए इतिहास में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स कैसेट्स बनाने का रिकॉर्ड बनाया। अमर सिंह चमकीला उस दौर के सबसे धनी व्यक्ति थे और नाम भी तो उनका धनीराम ही था। जी, अमर सिंह चमकीला के नाम से चर्चित इस शख्सियत का नाम असल में धनीराम था। तो चलिए जानते हैं धनीराम से अमर सिंह चमकीला बनने की इस शख्स की बेहद दिलचस्प कहानी। इक्कीस जुलाई 1960 के दिन लुधियाना के दुगरी गांव में धनीराम का जन्म हुआ था। धीरे धीरे बढ़ते धनीराम ने 16 साल की उम्र में गुरमेल कौर से शादी कर ली थी। शादी के बाद धनीराम के घर पर 2 कन्याओं ने जन्म लिया, लेकिन धनीराम का सपना इस घर गृहस्थी में फंसने का बिल्कुल नहीं था, बल्कि उनकी तो उनके जीवन से कुछ और ही मांग थी, उनकी कुछ और ही ख्वाहिश थी। धनीराम एक बहुत बड़े सिंगर बनना चाहते थे। जब भी धनीराम को समय मिलता था, वो गाने लिखने बैठ जाया करते थे। गाने लिखने की समझ तो थी, लेकिन फिर भी किसी मंजिल पर पहुंचने के लिए जो मार्ग अपनाना है, उसे दिखाने के लिए कोई गुरु भी तो होना चाहिए। धनीराम को खुद को सिंगिंग में पारंगत करने के लिए एक उस्ताद की तलाश थी और उनकी एक ख्वाहिश पूरी भी हो गई। धनीराम के लिखे गाने देखकर उस्ताद काफी खुश हो गया और उस्ताद ने धनीराम को काम पर रख लिया और उसका गाना गाकर उस्ताद भी सुपरहिट हो गया। जिसके बाद खुद के लिखे गानों को धनीराम ने खुद गाना शुरू किया और देखते ही देखते इतना ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया कि वो उस दौर का सुपरहिट सिंगर बन गया। धनीराम के उस्ताद और गायक सुरेंद्र शिंदा ने धनीराम से खुश होकर उसका नाम रख दिया था अमर सिंह चमकीला। और धीरे धीरे धनीराम को धनीराम के नाम से तो लोग भूलते गए, लेकिन अमर सिंह चमकीला के नाम से ये फेमस होते चले गए। साल 1977 में चमकीला का लिखा गाना सुरेंद्र शिंदा ने गाया था और वो गाना जबरदस्त हिट साबित हुआ था। यहीं से चमकीला की किस्मत खुल चुकी थी और अपने ओरिजिनल नाम की तरह वो भी धनी होने की राह पर आगे बढ़ चले थे। 1980 में टकुए ते टकुआ खड़कू नाम से आई एल्बम चमकीला की पहली एल्बम थी और इस एल्बम ने कामयाबी के हर शिखर को चूम लिया था। चमकीला ने इस एल्बम में सुरेंद्र सोनिया के साथ गाना गाया था। उस समय एल्बम से ज्यादा कमाई वैसे पंजाब के अखाड़ों से होती थी, तो चमकीला ने फिर अखाड़े लगाने शुरू कर दिए, लेकिन सोनिया उन्हें कम रुपए देती थी, जिस वजह से दोनों की जोड़ी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। क्योंकि सिंगिंग इंडस्ट्री में अपनी अलग जगह बना चुके चमकीला को सोनिया से कम नहीं बल्कि उनके बराबर ही रुपए चाहिए थे। हालांकि चमकीला चाहते नहीं थे कि उनकी जोड़ी टूटे, तो जोड़ी बनाने के लिए पहले से शादीशुदा होने के बाद भी चमकीला ने अमरजोत कौर से दूसरी शादी कर ली
और फिर इस जोड़ी ने भी पंजाबी सिंगिंग इंडस्ट्री में जैसे चार चांद लगा दिए। हालांकि इनके गाने ऐसे थे जिन्हें अश्लीलता की कैटेगरी में डाला जाने लगा था, लेकिन फिर भी ये जोड़ी कमाल दिखाती चली गई। इसी बीच में इस जोड़ी को बहुत विरोध का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि बाकी सिंगर्स का काम इन दोनों की जोड़ी ने लगभग ठप कर दिया था। उस समय पंजाब में अलगाववाद भी चरम पर हुआ करता था। अलगाववादियों ने भी चमकीला के लिए मुश्किलें खड़ी करनी शुरू कर दी थी। बाकी सबसे तो चमकीला लड़ लिए थे, लेकिन अलगाववादियों की धमकी के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। अलगाववादियों के सामने उन्हें माफी मांगनी पड़ी। अलगाववादियों से माफी मांगते हुए चमकीला ने अश्लील गाने गाना बंद कर दिया था, जिसके बाद चमकीला और अमरजोत ने साथ में धार्मिक गाने भी गाए। उनके गाए करीब 21 गाने काफी फेमस हुए। चमकीला का क्रेज ऐसा था कि लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। वो जो गाते थे वो पंजाब इंडस्ट्री में हिट हो जाता था। साल 1987 में पंजाबी फिल्म पटोला में चमकीले के गाए गाने पहले ललकारे नाल में डर गई काफी मशहूर हुआ, और इस गाने की वजह से ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई थी। यही वो वक्त था जब एक शो के लिए चमकीला कनाडा गए थे। इस शो में दिवंगत बॉलीवुड एक्टर श्रीदेवी भी मौजूद थी और वो चमकीला के गाने पर जमकर थिरकी थी। दिनों दिन चमकीला की शोहरत बढ़ रही थी, लेकिन इस शोहरत के साथ आ रही थी धमकियां। चमकीला की बढ़ती लोकप्रियता से चिढ़ने वाले चमकीला को डराने लगे थे, धमकाने लगे थे, साथ ही कलाकार भी उनका साथ छोड़ने लगे थे। जबकि उस वक्त भी चमकीला का एटीट्यूड ऐसा था कि जिस गोली पर मेरा नाम लिखा होगा वो मेरे तक ही आएगी। और फिर आया वो मनहूस दिन जब फिल्लौर के पास महसमपुर गांव में 8 मार्च 1988 को अमरजीत चमकीला का अखाड़ा लगा था। दोपहर करीब 1:30 बजे जैसे ही चमकीला और अमरजोत अपनी गाड़ी से उतरे, उन पर AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई थी। इस गोलीबारी में पहले अमरजोत कौर और फिर अमर सिंह चमकीला की भी कहानी खत्म हो गई। ढोलक बजाने वाले बलदेव सिंह और एक और साथी हरजीत सिंह गिल की भी मौत हो गई। कहा जाता है कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावरों ने चमकीला के शव पर एक चिट्ठी लिखकर डाली थी और भांगड़ा किया था। उस चिट्ठी में लिखा था, हमने कहा था कि ऐसा मत कर, लेकिन ये नहीं माना। और सोचिए, उस वाकये को पूरे 36 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया है कि वो हमलावर आखिर थे कौन। पुलिस ने इस वारदात को अलगाववादियों पर डालकर मामला रफा दफा कर दिया। हालांकि चमकीला की मौत के पीछे कई थियरीज जरूर हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि चमकीला को मरवाने के पीछे अमरजोत के घर वालों का हाथ था और ये हॉरर किलिंग का मामला था, क्योंकि चमकीला दलित थे और अमरजोत कौर जट सिख थी। वहीं कुछ लोगों को ये थ्योरी समझ आती है कि अश्लील गाने गाने की वजह से ये जोड़ी अलगाववादियों के निशाने पर आ गई थी। कुछ का तो ये भी कहना है कि चमकीला की मौत के पीछे उनके दौर के साथी सिंगर्स में से कोई थे जो चमकीला की लोकप्रियता से जलते थे। लेकिन चमकीला को क्यों मारा गया, किसने मारा, ये पुख्ता तौर पर आज तक पता नहीं चल सका है। और धनीराम उर्फ अमर सिंह चमकीला की सनसुलझी कहानी को दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा ने अपने अंदाज में दर्शकों के सामने ऐसे पेश किया है कि चमकीला की यादें एक बार फिर सबके जहन में ताजा हो गई। पंजाबी गायकी के उस चमकते सितारे चमकीला की फिर से याद आने लगी है, क्योंकि ये तो सत्य है कि गोलियां ही थीं जो चमकीला को रोक पाई, नहीं तो किसी माइकेलाल में दम नहीं था कि कोई कैसे भी चमकीला को बढ़ने से, उभरने से रोक पाता। आपको बता दें, अमर सिंह चमकीला पर आधारित फिल्म चमकीला नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है और चर्चाओं में बनी हुई है। वैसे कैसी लगी आपको चमकीला की ओरिजिनल कहानी, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।